आपको, अगर शिक्षा मंत्री में हिम्मत है तो इन 13 बच्चों के परिवार की आंख में आंख डालकर बताएं कि मैंने पेपर लीक नहीं किया। पेपर लीक की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा है। मैं आपको इसलिए बता, एक रात बहुत भारी है, अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है। हम सभी के गर्दनों पर सियासत की आ रही है। मेरी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होने वालों, आज मेरा घर जला है, कल तेरे घर की बारी है। ये जो आग आज मेरे घर में लगी है ना, ये मैं कल मेरे घर तो औरों के घर आग ना जाए, मैं उस आग को बुझाने के लिए आज। मेरा बेटा बाई चांस आत्महत्या कर ले तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? मेरा एक ही बेटा है और ये बच्चों ने आत्महत्या करी है, 13 बच्चों ने, 15 बच्चों ने, उनके दिल पर, उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी? ये अच्छा मुद्दा इसलिए है क्योंकि आज हम नहीं जागे ना, पेपर लीक को हमने नहीं रोका, तो ये उसकी आग कल को मेरा और आपका घर खा जाएगी। मैं 2 लाइनें, क्या देश के शिक्षा मंत्री इन बच्चों के परिवार से मिलकर कह सकते हैं कि वो दहशतगर्द हैं? दर्द की आवाज, अपना दर्द यहाँ सुनाने आए हैं ये बेचारे युवा पीढ़ी। एक मन भी डगमगाए ना कि मैं एक क्वेश्चन लीक करके इधर बेच दूं तो उसकी रूह कांप जाए, ऐसा कानून देश में बनना चाहिए। नहीं देखो, समर्थन की तो बात ऐसी है, मेरा बच्चा भी BA सेकंड ईयर में है, SSC की तैयारी कर रहा है, ठीक है। पेपर लीक हो जाएंगे तो उसके दिल पर क्या बीतेगी और मेरे दिल पर क्या बीतेगी? मैं तो बेरोजगार हूँ, किसी तरह कर्जा करके अपने बेटे को SSC की तैयारी करा रहा हूँ। उसकी फीस ट्यूशन की 2,500 रुपये महीना है। 2,500 महीना छोटी मोटी रकम होगी नेताओं के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि जिस तरह बेरोजगार हूँ, मैं अपना गुजारा कैसे कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। तो मेरा बेटा, भगवान मेरी सुनना मत ही, मेरा बेटा बाई चांस आत्महत्या कर ले तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? मेरा एक ही बेटा है और ये बच्चों ने आत्महत्या करी है, 13 बच्चों ने, 15 बच्चों ने, उनके दिल पर, उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी? शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये दहशतगर्दों की बी टीम है। देखो, आपने मुझे थप्पड़ मारा, नहीं अभी एक मिनट में बोल दी जरा, आपने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, मुझे रोने का भी अधिकार नहीं है? जब मुझे आप मार रहे हो, डंडा मार रहे हो मुझे, मैं रोऊं भी नहीं? अब मुझे दहशतगर्द कह दोगे? कैसे कह दोगे आप मुझे? अरे तो अपने दर्द की आवाज, अपना दर्द यहाँ सुनाने आए हैं ये बेचारे युवा पीढ़ी। आप इसको पेपर लीक नहीं होएगा तो देश का भविष्य बनेगा, इससे देश पता नहीं तरक्की करेगा, खूब सोने की चिड़िया बनेगा। इन युवा पीढ़ी को मौका दो, आप उसके गाइडेंस बनो, ठीक है। आप बुजुर्गों का साथ भी चाहिए, हमारे को ऐसी बात नहीं बुजुर्गों का साथ नहीं चाहिए, बुजुर्ग हमें गाइड करेंगे हम कहाँ गलती कर रहे हैं, युवाओं को मौका तो दो। क्या कहना चाहेंगे? जो आपने कहा कि जो बी टीम वाला कहा ना, दहशतगर्द वाला, मैं शिक्षा मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने तो कह दिया दहशतगर्द, जो 13 बच्चे तो यहाँ पर फोटो हैं, लगभग ये 16 हो चुके हैं, जिसके घर का लाल जाता है ना उसे ही पता है कि इनका दर्द क्या है। क्या देश के शिक्षा मंत्री इन बच्चों के परिवार से मिलकर कह सकते हैं कि वो दहशतगर्द हैं? कह सकते हैं? क्या गलती थी इनकी? ये जो सिस्टम की जो बलि चढ़े हैं ना, ये वो 13-16 लोग हैं। धर्मेंद्र प्रधान में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके माँ बाप के सामने जाकर ये बोल दें कि ये लोग दहशतगर्द थे। अरे कल को ये अच्छा कुछ बनते, पेपर अच्छे से होता, सब कुछ ठीक चलता, भाई ये डॉक्टर बनते, अपने परिवार का नाम रोशन करते, देश का नाम रोशन करते, क्या गलत है इसमें? दूसरा ये है कि हम आए हैं इस प्रोटेस्ट को समर्थन करने, क्योंकि ये प्रोटेस्ट एक अच्छे मुद्दे पर है। मैं दिल्ली से ही हूँ। ये एक अच्छा मुद्दा है। ये अच्छा मुद्दा इसलिए है क्योंकि आज हम नहीं जागे ना, पेपर लीक को हमने नहीं रोका, तो ये उसकी आग कल को मेरा और आपका घर खा जाएगी। मैं 2 लाइनें, तो इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए, अगर कुछ अच्छाइयाँ निकलती हैं तो कुछ बुरी चीजें तो आती हैं ताकि काम खराब हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो पेपर लीक की जो आग है ना, आज मेरा घर खा रही है, कल वो आपका घर खाएगी। वो ऐसे खाएगी कि अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है, अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है। हम सभी के गर्दनों पर सियासत की आ रही है। मेरी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होने वालों, आज मेरा घर जला है, कल तेरे घर की बारी है। ये जो आग आज मेरे घर में लगी है ना, ये मैं कल मेरे घर तो औरों के घर आग ना जाए, मैं उस आग को बुझाने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि सीजीपी प्रोटेस्ट में विरोध करिए, लेकिन देश विरोधी नारे मत लगाइए। देखिए, मैं उस चीज को ना तो पहले समर्थन करता हूँ, ना आगे कभी करूंगा। एक मुद्दा ये बहुत अच्छा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो तो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ में देश में पार्लियामेंट से ऐसा कानून बनना चाहिए, चाहे वो कुर्सी पे बैठा नेता हो, अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, अगर एक क्वेश्चन भी चोरी होता है तो उन्हें ऐसी सजा का प्रावधान बनना चाहिए कि अगर किसी का अगर एक मन भी डगमगाए ना कि मैं एक क्वेश्चन लीक करके इधर बेच दूं तो उसकी रूह कांप जाए, ऐसा कानून देश में बनना चाहिए। और ये जब तक कानून, शिक्षा मंत्री तो खुद कह रहे हैं कि आप लोग दहशतगर्द हैं। मैंने बताया ना आपको, अगर शिक्षा मंत्री में हिम्मत है तो इन 13 बच्चों के परिवार की आंख में आंख डालकर बताएं
कि मैंने पेपर लीक नहीं किया। पेपर लीक की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर युद्ध होता है तो युद्ध में हजारों लाखों सैनिक होते हैं। अगर वो युद्ध हारा जाता है तो हजारों लाखों सैनिकों को दोष नहीं दिया जाता कि तुमने दाएं से आक्रमण नहीं किया, बाएं से नहीं किया। जवाबदेही किसकी होती है? सेनापति की। तो शिक्षा का सेनापति कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर ये बंद नहीं हुआ ना पेपर लीक वगैरह, तो देश की शिक्षा की हालत इस समय बिल्कुल वैसी है जैसे कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की हालत है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि नीट पेपर जो काफी बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, 22 लाख बच्चे थे, लेकिन जंतर मंतर पर सारे बच्चे या सारे पेरेंट्स या तमाम जो देश के लोग हैं वो क्यों नहीं उतर रहे? क्या आज भी लोग राजनीति कर रहे हैं? देखिए, अभी मैंने क्या बताया, मैंने आपको जो मैंने आपको लाइन सुनाई थी ना, आग वाली, ये मैंने खुद लिखी है। ये आग अभी मेरे घर तक पहुंची है। जब आग उनके घर तक पहुंचने लगेगी ना, तब उनको समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति था जिसने इस्तीफे की मांग की थी। अगर हम भी घर से निकल जाते तो हो सकता है कि देश में एक अच्छा बदलाव आता, एक ट्रांसपेरेंसी वाली शिक्षा व्यवस्था लागू होती।